तो आप शुरू हो जाए। ओम शांति। अगर लगा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो करा देते हैं। I would much rather prefer you do the yoga, please. आप ओके। कराइए। थैंक यू। ओके ओके। तो स्व की स्थिति, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति, इसमें स्थित होते हैं, क्योंकि स्मृति सो समर्थी। जैसी हमारी स्मृति वैसी समर्थी। महसूस करें कि मैं आत्मा बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में जा रही हूँ। मुझ में पावर टू विड्रॉ और उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में जा रही हूँ। अनुभव करें कि मैं स्वयं को हर परिस्थिति से विड्रॉ कर रही हूँ। अंतर मन में उतर कर देखें, मन में क्या चल रहा है। और अब इन सब संकल्पों से भी खुद को डिटैच करती हूँ, क्योंकि मैं इस देह की दुनिया, यहाँ की स्क्रिप्ट, डायलॉग, फीलिंग्स से परे हूँ। अब संकल्प दे खुद को, आई एम डिवाइन सोल। आई एम शक्ति। आई एम पावरफुल सोल। अब महसूस करें, मैं अपनी सोल कॉन्शियसनेस स्टेज पर हूँ और पूरी एकाग्रता से इस स्थिति को अनुभव कर रही हूँ। महसूस करें कि मैं अपने ही भीतर उतरती जा रही हूँ। सार स्वरूप में हर बात से न्यारी और बाप की प्यारी
अनासक्त भाव में, अंतर्मुखता में, साक्षी स्टेज पर हूँ। और अब इन संकल्पों से भी डिटैच होकर मैं चलती हूँ परम धाम में। लाल प्रकाश का वो घर, जहाँ मैं आत्मा अपने शिव पिता के पास निराकार बिंदु स्टेज पर हूँ, जहाँ मैं शांत स्वरूप हूँ। निरसंकल्प हूँ और बस एक शिव पिता परमात्मा की, जो अनंत प्रेम का सागर है, उसकी गोद में हूँ। यहाँ कोई बंधन नहीं, बस असीम प्यार बह रहा है। जिस सुख की तलाश में आत्मा थी, वो सच्चा प्रेम मिल रहा है। 5000 वर्ष बाद, आज कल्प पहले मौफिक, मैं अपने बाप से मिल रही हूँ। वो मुझे अपना सब कुछ दे रहा है। अपने पिता की गोद में मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ, सदा खुश, खुशियों के सागर में लहरा रही हूँ। मेरी स्थिति बाप समान स्थिति है, जैसे वो साक्षी होकर ऊंची स्टेज पर बैठकर ड्रामा को देख रहा है। मैं भी अपने पिता के नजर से इस ड्रामा को साक्षी होकर देख रही हूँ, कि हर आत्मा ने अलग अलग किरदार का मास्क पहना है, अलग अलग डायलॉग है, लेकिन फिर भी सभी आत्माएं मेरे ही बाबा की संतान हैं। जैसे वो मुझे प्यार करता है, वैसे ही इन सभी आत्माओं प्रति मैं शुभ भावना और शुभकामना ही रखती हूँ। ये जो भी है, जैसी भी है, मैं इनको वैसे ही स्वीकार करती हूँ। अब मैं पूरी तरह से इस दामा से डिटैच होती हूँ।
मेरी स्टेज इतनी ऊंची है कि किसी भी बात का मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं है। मैं संपन्न हूँ और मैं संपूर्ण हूँ। मैं एक बाबा की हूँ। और इसी स्टेज पर मैं धीरे धीरे इस हद की दुनिया में बेहद की स्मृति के साथ प्रवेश करती हूँ और महसूस करती हूँ कि बाहर से भीतर चले जाना अर्थात स्वयं को व्यर्थ से विड्रॉ कर लेना है। अब मैं कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए विस्तार में आते हुए स्वयं को समेट लेना जानती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली हम रीड करते हैं और अनुभव करते हैं कि प्यारे शिव पिता हम आत्माओं को स्वयं आकर मुरली सुना रहे हैं। ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, बस जैसे जैसे आप शब्द सुनते जाए अनुभव करते जाना। संगम पर ये जो मुरली है ये 13/3/1990 की मुरली है और आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज अनेक बार मिलने वाले सिकिलदे बच्चे फिर से आकर मिले हैं। हम्म, फिर से आकर मिले हैं। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे हैं। कोई अगर पहली बार मिलता है तो वैसी खुशी नहीं होती है, लेकिन जो बहुत बार मिल चुका है, जिससे हमारा घनिष्ठ संबंध है और वो सडन हमें मिल जाता है, तब खुशी का पारा चढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर ये स्मृति इम्पोर्टेंट है कि हम बाबा से फिर से मिले हैं और फिर से भी उसी पहचान से मिले हैं। जैसे हम बर्थ बाय बर्थ अलग अलग देह लेते हैं ना, तो मिलते तो हम उन्हीं आत्माओं से हैं, लेकिन अलग अलग रोल में मिलते हैं। आत्मा वही होती है, लेकिन बाबा से एक हमारी पहचान ऐसी है कि हम फिर से उसी स्वरूप में उसी पहचान के साथ मिलते हैं। और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे हैं। यह आत्मा और परमात्मा बाप का विचित्र मिलन है। विचित्र कैसे?
कि आत्मा भी विचित्र है और बाप भी विचित्र है, इसीलिए मिलन भी विचित्र है, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने बाद फिर से मिले हैं। चाहे समय प्रति समय धर्म पिताए आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए, लेकिन धर्म पिताए भी इस स्मृति से नहीं मिलते हैं कि अनेक कल्प मिले हुए फिर से मिल रहे हैं। और फिर से भी हम केवल एक कल्प में नहीं मिले हैं, हम अनेक कल्प मिले हैं। तो मिलन का जो नशा है वो अनेक गुना बढ़ जाता है। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परमपिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकते, चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हैं, लेकिन मिलते ही पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान जो आत्माओं में संस्कार के रूप में है, रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब समझने की बात है, ऐसा लगता है ना कि हम पहली बार मिले हैं बाबा से, लेकिन जब बाबा हमें याद दिलाते हैं ना कि बच्चे आप तो कल पहले मिल चुके हो, तो वो पुरानी स्मृति जो है ना, वो पुरानी पहचान की स्मृति, वो अपना रूप ले लेती है, वो इमर्ज हो जाती है। तो जो आत्माओं के में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वह इमर्ज हो जाता है और दिल से यही स्मृति का आवाज आता है कि यह वही मेरा बाप है। बच्चे कहते तुम हो मेरे, और बाप कहते तुम हो मेरे। हम्म, कितने मीठे हैं ना ये शब्द। मतलब भटकते रहे सच्चे प्यार के लिए, भटकते रहे परमात्मा के लिए, भटकते रहे उसके दर्श के लिए। और वो खुद आकर कहता है सारी दुनिया को छोड़, हम कुछ कोटों में कोई आत्माओं को कहता है तुम हो मेरे। हाँ, बाबा के बच्चे भी क्या कहते हैं, बाबा हम भी बस आप ही के हैं और किसी के नहीं है। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकंड, उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया। हम्म, शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया, और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। सदा के लिए है ना मेरा बाबा, ऐसे तो नहीं कि जब बाबा मिलन का टाइम होता है तब कहीं मेरा बाबा और उसके बाद 6 महीने भूल ही जाओ बाबा को, ऐसा तो नहीं है ना। सदा है मेरा बाबा। कोई परिस्थिति आ जाए तो बाबा आपने तो मदद ही नहीं की, तो फिर बाबा मेरा नहीं है, बाबा किसी और का है। या फिर निश्चय जरा सा डगमगाया और देहदारियों के प्रति आकर्षण हुआ, उस वक्त भूल ही गए कि बाबा तो मेरा है। तो ये मेरा बाबा भी क्या होना चाहिए, अंडरलाइन हो, सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। हाँ, जब किसी भी चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं ना, तो उसका स्वरूप बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी जब हम मेरा बाबा सदा के लिए कहते हैं, तो वो स्वरूप स्मृति का स्वरूप बन जाता है। और फिर कोई हिलाना भी चाहे उस स्टेज से तो हिलते नहीं। तो जैसा कि स्मृति स्वरूप बने, तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। अब मैंने सोचा, कोई भी संकल्प किया वो तो केवल संकल्प हो गया, लेकिन जिस चीज को मैं बार बार रिपीट करूंगी वो मेरी स्मृति बन जाएगी। और जब स्मृति मेरी बन जाएगी तो मेरी वृत्ति से वो वाइब्रेशन चारों ओर फैलेंगे, यानी कि मैं शक्तिशाली आत्मा समर्थ स्वरूप में टिक जाऊंगी। तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं होना। हम्म?
अगर कमजोर स्वरूप है, क्यों पूछ रहे हैं बाबा कि कमजोर स्वरूप है? अगर कमजोर स्वरूप है तो कमी कहाँ पर है? समर्थी के अंदर। मतलब समर्थी नहीं है। और समर्थी क्यों नहीं है? स्मृति नहीं है। स्मृति क्यों नहीं है? संकल्प हमारे पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए कमजोरी आती है। तो चेक करें। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार मिलता है। हाँ, एक तो होता है बस गिफ्ट के रूप में समर्थी मिल गई हो, गिफ्ट मिल गई हो कि चलो अच्छा बच्चों तुमने मुझे याद किया तो लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। लेकिन नहीं, जब हम बाप की स्मृति में रहते हैं ना तो वो हमें अधिकार ही देता है कि मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी। तो अधिकार में और गिफ्ट में फर्क होता है। तो स्वतः ही प्राप्त करते हैं, तो इसलिए नशा होना चाहिए कि मेरे पास समर्थियों का अधिकार है। स्वतः ही प्राप्त करते हैं। जहाँ स्मृति है वहां समर्थी है ही है। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है ना? ऊपर बाबा ने कमजोर स्वरूप बोला, क्यों? क्योंकि विस्मृति है। विस्मृति अर्थात व्यर्थ। मतलब अगर बाप की याद के अलावा, इस सृष्टि चक्र के ज्ञान के अलावा कुछ भी आपकी बुद्धि में है ना, तो आप व्यर्थ में हैं। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को किस दृष्टि से देखते हैं कि हर एक बच्चे स्मृति स्वरूप सो समर्थ हैं। हम्म, बाबा एक ही दृष्टि रखते हैं, चाहे उसके कितने भी बच्चे क्यों ना हो, कि मेरा तो हर एक बच्चा स्मृति सो समर्थ है। अब देखो भगवान कह रहा है, लेकिन क्या हम भी इतने निश्चय बुद्धि हैं कि बाबा ने जो कहा है मेरे लिए मैं वो हूँ? कई बार कई परिस्थितियों के कारण हम अपने स्वमान को गिरा लेते हैं और अपने आप को कमजोर फील करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप स्मृति सो समर्थ हो। मतलब उसको हमारे सामर्थ्य का पता है, इसीलिए वो बोल रहा है कि आप समर्थ हो। लेकिन हमारा जो निश्चय हिलता है या कोई कमजोरी आती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं बाबा ऐसे है ना, तो वो समान हम फील ही नहीं करते हैं। अरे भगवान कह रहा तो सत्यता होगी ना उसमें। इसीलिए हमेशा याद रखो कि मैं स्मृति सो समर्थ हूँ। आज तक भी अपना सुमिरन भक्तों द्वारा सुन रहे हो, अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरन करती मेरा इष्ट व देवी। अगर मेरी स्मृति है मेरा बाबा, तो फिर भक्त भी क्या स्मरण करेंगे? मेरी देवी, मेरा इष्ट। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती है। हाँ, मतलब यहाँ का जो हमारा कर्म है ना, उसका जो रिजल्ट है वो भक्ति में मिलता है। अगर मैंने यहाँ बाबा को प्यार से याद किया तो भक्त भी मुझे वैसे ही प्यार से करेंगे याद। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। कोई दिल से याद करते तो कोई कैसे याद करते? दिमाग से। लेकिन अगर अति प्यारा अति समीप है तो उसको भूलना मुश्किल है। और बाबा से प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता, और बाबा से समीप भी हमारे कोई नहीं हो सकता जो एक संकल्प मात्र की दूरी पर है। रिश्तेदार या आदि की जो भी आत्माएं हैं हमारे संबंध में, वो सब क्या है, वो आपके बुलाने पे ही आ सकते हैं या आप उनके पास जाने में समय लगाएंगे। लेकिन बाबा, बाबा को तो बस प्यार से याद किया मेरा बाबा, और बाबा हाजिर। तो बाबा तो दूर है ही नहीं, सबसे समीप हमारे बाबा है। और जितना
प्यारा हमारा बाबा, उससे प्यारा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो सर्व संबंधों की स्क्रीन, अति मीठा अति प्यारा हमारा बाबा, उसको याद करना मुश्किल होना चाहिए? नहीं, याद भूलना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ संबंध है, नॉलेज के आधार पर, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां याद कभी सहज कभी मुश्किल होती है। हम्म, केवल संबंध जोड़ना काफी नहीं है, संबंध में अटूट स्नेह भी होना चाहिए। तो जहां वहां याद कभी सहज कभी मुश्किल होती। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। क्या कहते हैं? दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद, हर पल निष्पल याद समाई को। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहां देखते हैं तू ही तू है। ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है, इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। हम्म, अगर आपको देख के लगे कि हाँ, बाबा की याद आ जाए, तो मतलब क्या है? कि वो आत्मा अनुभव कर रही है। तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है, अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चे का है। सभी कहते हैं मेरा बाबा, मेरा चाचा, मेरा काका, कोई नहीं कहते। हमें तो याद है हमारी जो लौकिक मम्मी है ना, वो कभी भी अपने पापा को पापा नहीं कहती थी, वो हमेशा चाचा बोलती थी। तो अपने पिता को बाबा कहना बहुत ऊंची स्टेज है। अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो। चाहे 53 वर्ष वाले हैं, चाहे मास वाले हैं, मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए। लेकिन अंतर क्या होता है? बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है। कौन है बाबा? अखुट वर्षा देने वाला दाता है। 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास है, तो कम क्यों दे? तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजानों को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते हैं। इसीलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। शुद्ध नशा उल्टा नहीं। कोई क्या करते हैं, बाबा का खजाना तो सामान मिला, लेकिन उसको यूज करते हैं, अपना बना लेते हैं। तो दूसरे खजाना मिला है इस खुशी में रहते, मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है, उसको कार्य में नहीं लगाते। दो तरह के बच्चे देखे ना बाबा ने, कि जो एक तो यूज कर लेते हैं और बढ़ा लेते हैं, अपना बना लेते हैं। दूसरे उसको सिर्फ मेरा कहते हैं लेकिन यूज नहीं करते। कोई भी अमूल्य वस्तु को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर है। जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति बढ़ती है। हाँ, उतनी शक्ति और बढ़ती है। वह सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं। इसीलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते,
तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। हमें याद है, हमने मौन किया था कुछ दिनों के लिए, हो गया कुछ सालों की बात। तो हमने सेंटर वाली दीदी को बोला, दीदी हम मौन में हैं, इशारों से या जैसे भी। तो दीदी ने हमें कहा कि पूरे दिन मौन में रहने से क्या फायदा, अगर आपने मौन से अर्जित की हुई शक्ति को कार्य में नहीं लगाया। तो उस वक्त मैं हैरान हो गई। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, इस शक्ति को मैं कार्य में कैसे लगाऊं। तो उन्होंने कहा आप मुरली सुनाओ क्लास में आके। तो मैंने कहा दीदी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, बाद में पूछा हमने। तो दीदी ने कहा जब आप मौन में रहते हो ना, तो आपकी अव्यक्त स्थिति में बोला गया एक एक शब्द आत्माओं को अनुभूति कराता है, तो उससे फिर पुण्य का खाता जमा होता है। तो ये बहुत गहरी बात है कि हमने ज्ञान ले लिया, उसको समझ लिया, समझ आ गई कि साइलेंस का कितना इम्पोर्टेंस है, हमने मौन भी कर लिया, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है वो हम भूल जाते हैं। उसको फिर देना भी होता है, बांटना भी होता है, यूज भी करना होता है। तो कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सभी कौन हो, कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देख खुश होने वाले, पहला नंबर वाले हो या दूसरा नंबर हो। बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर वन है, या इस समय नंबर वन हो। बाप दादा सदैव कहते हैं सदा बच्चों के मुख में गुलाब जामुन हो, जो कहा वह किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते हैं मुख में गुलाब, लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा। इसीलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहो। हम्म, सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहो। अच्छा, कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा सदा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सर पर बाप का हाथ है, वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़ी ते बड़ी सिक्योरिटी यही है। बाप दादा सभी टीचर्स की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश हैं। हिम्मत रख, निमित्त तो बन ही जाते हो ना। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ सबका विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, विशेष वह और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी हुई टीचर को उसी दृष्टि से देखते हैं। सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े। अगर किसी भी स्थान पर हम निमित्त हैं तो अटेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टदारी बनना अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर को ज्यादा मिलती है। जितनी दुआएं मिलती है, उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामानुसार विशेष भाग्य है, तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो। 100 से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से पदम, पदम से भी पद्मा पदम। हमें क्या है, विशेष भाग्य प्राप्त है। तो इस भाग्य को बढ़ाते चलना है। इसको कहते हैं योग्य
आदर्श टीचर बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों को सिमरन जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले वाह बच्चे वाह यह दुआएं देते हैं। सुना सेवाधारियों ने, टीचर्स माना नंबर वन सेवाधारी। अच्छा, चारों ओर के अनेक कल्प न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले, सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को ऐसा बनाने वाले बाप दादा को नमस्ते। मधुबन में ग्लोबल विजन पर आधारित बुक तैयार करने वाले भाई बहनों प्रति, ऑफिस का काम अच्छा चल रहा है ना? काम करने वाले भी अच्छे और काम भी अच्छा, थक तो नहीं जाते? सदा अपने में सर्व शक्तियां प्राप्त प्रत्यक्ष कर यह बुक बनाओ तो बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो सभी अपनी शक्ति खुशी गुण विशेषताएं सब भर देना, सिर्फ लिखना नहीं भरना भी है। जिसके हाथ में जाए, जिसको जो चाहिए, गुण चाहिए, शक्ति चाहिए, खुशी चाहिए, उनको वही अनुभूति हो, यही लक्ष्य है ना? तो जब भी काम शुरू करते हो तो पहले उसमें यह भरो, पीछे काम शुरू करो। तो जिसे भी यह बुक मिलेगी उनको वही वाइब्रेशन आएंगे। इसमें सबकी उंगली भरी हुई है। यह तो निमित्त बने हैं लिखने व तैयार करने के लिए, लेकिन देश विदेश के हर ब्राह्मण आत्मा ने इस कार्य में उंगली लगाई है। पहले तो है सर्व ब्राह्मणों का सहयोग, फिर है विश्व का सहयोग। इस कार्य में सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माओं का साथ है, हाथ है, अर्थात अंगुली है। तो सब इस बुक में वाइब्रेशन भरो। ऐसे नहीं, जो ऑफिस में काम करने वाले हैं वह जाने हमारा क्या काम है। सबका काम है। कोई भी चीज तैयार होती है या कोई भी प्रोग्राम होता है, सर्व ब्राह्मणों के शुभ सहयोग के वाइब्रेशन कार्य को सफल कर देते हैं। इसीलिए सभी तैयार कर रहे हो, ऐसे नहीं सिर्फ 25-30 तैयार कर रहे हैं। हर एक शुभ वाइब्रेशंस का हीरा लगाए तो हीरे तुल्य बुक सबको दिखाई देगी। अच्छा हो रहा है और अच्छा ही रहेगा। अच्छा, ओम शांति। यहीं रुकते हैं, फिर 1 मिनट डिस्कस करेंगे मौन के बाद।
ओम शांति। तो अभी हम सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं कि आज हमने क्या सुना। तारा बहन बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपने अनम्यूट नहीं किया। जी दीदी, अनम्यूट नहीं हो रहा था। ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि ये मुरली में बाबा ने कहा कि आत्मा और परमात्मा का विचित्र मिलन, हम आत्मा और परमात्मा का जब विचित्र मिलन होता है तब हम, जैसे कि कुछ हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि हम अनेक कल्प मिले थे आ, अपने पिता से, और हमारी जो पुरानी संस्कार है, पहचान है, वो सब हमारा रूप, वो सब इमेज हो जाता है, और फिर हम अपने बाप को कहते हैं जैसे कि, तुम बच्चे थे, तो बाबा से हम बाप कहते हैं मन कि बाबा तुम मेरे हो, किसी और को नहीं, बाबा ने नाराज मत कहता है कर। कि बाबा मेरा है। तो इस ठीक तरह है, से ये संकल्प हमारी आ इस जाती है, प्रकार हम का रिपीट चलाते करने चलाते लगते हैं चलाते कि बाहर। बाबा मेरा, और बाबा कहता कि मैं बाबा, बाबा कहता बच्चे तुम मेरे हो। तो यही स्मृति जो हम अपने में रख लेते हैं ना, उसी से हम समर्थ बन जाते हैं, ये हमारी अधिकार हम जमा लेते बाप के साथ। तो बाप हमें फिर शक्तियाँ देने लगती है, तो ये शक्ति से फिर हमारा सब व्यर्थ भी खत्म हो जाता है। और जितना जितना हम बाप को याद करते रहेंगे, बाप की इसी की याद में रहेंगे कि बाबा मेरा, उतना ही भक्त लोग फिर हमें याद करेंगे द्वापर में। ओम शांति। तो मतलब अब की स्मृति का आधार उस प्राप्ति का, भक्ति में जो प्राप्ति होती है उसका आधार अभी की स्मृति है। और शेयर कीजिए। कैलाश भाई आप बोलिए। आवाज नहीं आ रही है क्या कैलाश भाई? अनम्यूट नहीं है। शेरू भाई जी, सभी को अनम्यूट करेंगे प्लीज। अनम्यूट है दीदी, अभी अनम्यूट है, सबसे पहले ही कर दिया था। ओम कैलाश भाई शांति। आप बोल सकते हैं। हाँ जी। ये अनम्यूट होने में जरा दिक्कत थी। तो बाबा ने आज कहा है कि बच्चे जब हम मधुबन में पहली बार बाबा को मिलने जाते हैं तो हमें बाबा कहते हैं कि आप तो कोई पहली बार मिलने आए नहीं हो। तो जब हम बाबा से मिलने जाते हैं तो हमें कल पहले वाली स्मृति इमर्ज हो जाती है कि हम 5,000 वर्ष पहले भी बाबा से मिले थे, अभी भी मिल रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि आप उस स्वरूप से मिलते हो, जैसे कि पहले हम लौकिक में देह के नाम रूप से मिलते थे, लेकिन अब हम आत्मिक स्मृति से, और वो हम जिससे मिल रहे हैं वो परम आत्मा है, इस स्मृति से मिलते हैं। और बाबा कहते हैं कि अगर आप बाबा को याद करते भी हो तो स्नेह संपन्न अगर याद है तो फिर वो याद भूलना मुश्किल है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे बॉडी के अंदर वेसल्स होते हैं उसमें ब्लड घूमता रहता है, तो इसी प्रकार आत्मा के अंदर भी बाबा की याद समाई हुई है। सिर्फ हमें आत्मा को स्मृति में लाना है, अपनी स्वयं की स्मृति, तो हमें बाबा की स्मृति सहज रहेगी। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा ने अटेंशन खिंचाया। एक तो स्मृति से समर्थी आती है, और जो समर्थ हम बनते हैं वो हमको औरों के संग शेयर करना है। चाहे हम अव्यक्त स्थिति में करें, अपनी वाइब्रेशंस शेयर करेंगे तो उससे औरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। और जितना-जितना हम शक्तियों को, गुणों को यूज़ करेंगे, तो औरों को भी उससे ताकत मिलेगी। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। और बहुत सारे सामान भी मिले हैं हमें आज। टाइटल्स बहुत सारे मिले हैं। किस किस को खुशी है कि हम कल पहले वाली आत्माएं उसी रूप में, उसी पहचान के साथ बाप से मिलते हैं। नशा है बाबा से मिलने का। बहुत सुंदर। संगीता बहन को नशा है, और किसी को नहीं है? चंद में हमें भी बहुत नचा है। ऐसे लगता है बाबा जैसे बोल रहे हैं कि अब कल्प पहले और फिर से मिले। ऐसे पहली बार ऐसे हम्म, पिता मुझे पढ़ा रहा है। वो मेरा स्वयं भगवान मेरा पिता है। जिस दिन वो ये बात सुनी उस दिन ही बाबा वो पूरा ऐसा ही हो गया। वो तो हम बाबा के हो गए। उससे पहले से है, हमें पता नहीं था, हम तो भूल गए थे। तो पहले अभी फिर बाबा ने याद दिलाया। तो बाबा बोलते सच्चा स्नेह संबंध, संबंध कैसा है तो टूटता नहीं ना। वो तो सच्चे दिल से आता है। तो बाबा का प्रैक्टिस है। बाबा जो फिर से हम्म, बोला पहचान में, तो पहली पहचान हमें सब यादगार याद दिलाई भूल गए थे, तभी बाबा ने पूरा के ये हम्म। ऐसे है ना, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे नानी के, नाना जी के घर, तो कितने खुश होते थे मिल के। हाँ, तो ये अभी तो हम अपने आप से मिले, हर 5,000 साल बाद मिलते हैं तो उतनी खुशी होती है। मैं और तो बहुत हम दिनों किसी से मिलते हमारे हैं। जो नाना नानी थे ना, तो जो लौकिक में नाना नानी थे, उनके घर में कोई टीवी नहीं था, कोई गेम खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। और हमारी नानी जो लौकिक में थी, वो गीता पढ़ा करती थी। श्रीमद् भागवत गीता के साथ साथ ये जो बाकी के शास्त्र आते हैं ना, अलग अलग टाइप के, वो सब मोटी मोटी किताबें नानी पढ़ा करती थी। उनके घर में कुछ भी नहीं था बच्चों के रिलेटेड चीजें, लेकिन इतनी खुशी होती थी जाकर के। हालांकि हमें पता था कि करेंगे क्या वहां जाकर के, कुछ भी तो नहीं है। ना टीवी होता था, ना कोई टेप रिकॉर्ड होता था, ना कोई गीत बजते थे। बस केवल नानी और नाना। तो इतना स्नेह होता था, इतना प्यार होता था कि भाग के जाते थे। पहले ही दिन सारा होमवर्क फिनिश करके चले जाते थे। तो शिव बाबा तो हमारा जन्म जन्म का, कल्प कल्प का पिता है, और सत्य पिता है। और उसी पहचान से मिलता है तो उसको मिलने में कितनी खुशी होती है ना, बस बता ही नहीं सकते। शेरू वो भाई तो जी, आप बोलिए। क्या ओम शांति। प्यारे बाबा ने कहा सेवा में हीरो पार्ट अब जाना था तो हीरो बनना। तो हम सब हीरो हैं, हम्म, क्योंकि हम सब हीरो पार्ट बजा रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं बाबा की। ओम शांति। और साथ में बाबा ने हम्म, कहा दुआएं भी मिलती हैं। उन दुआओं से फिर हमें बहुत पुण्य जमा होता है हमारा। दुआओं बिल्कुल। से बड़ी कोई दुआओं से कोई बड़ी दुआ नहीं। ओम शांति। हाँ जी, अब बोलिए। जिन्होंने हैंड रेस किया था, बोल सकते हैं। हम्म, और क्या कहा बाबा ने? शुभ वाइब्रेशन का हीरा लगाओ। हम्म, क्या मतलब है इस बात का? शुभ वाइब्रेशन का हीरा लगाओ तो हीरे तुल्य बुक सबको दिखाई देगी। आत्मिक स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस। शुभ वाइब्रेशन किस चीज से होती है? स्नेह से, गुणों से। उससे भी पहले क्या होता है?
सबसे पहले संकल्प आता है ना, जैसे ना हम बताते हैं। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम नहीं, आज की बात है कि हमें किसी बहन ने बुलाया घर पे, बहुत महान पुण्य आत्मा, और उन्होंने संकल्प किया कि मैं जिस भावना से आ रही हूँ वो भावना पूरी हो जाए। और जब हम जा रहे थे तो हमने संकल्प किया कि बाबा मेरी ये वाली भावना है, और मैं वहां जाऊं ना तो मेरी ये भावना पूरी हो जाए। और फिर जब वो पूरी मीटिंग हो गई, उसके बाद में जो रिजल्ट निकला वो यही था कि मेरा भी संकल्प पूरा हुआ और उस आत्मा का भी संकल्प पूरा हुआ। तो मतलब ये है कि हम कुछ भी करें, लेकिन जो हमारी स्टार्टिंग होनी चाहिए ना, वो शुद्ध संकल्प रूपी हीरे से होनी चाहिए। मतलब अगर आपने वहां पर एक हीरा लगा दिया शुभ संकल्प का, तो फिर वो सारा कार्य जो है वो चमकेगा, वो स्वतः ही पूरा हो जाएगा। तो शुभ वाइब्रेशन रखो, माना शुभ संकल्प रखो। एक शुभ संकल्प की वाइब्रेशन स्वतः ही चारों ओर फैलती है और कार्य में सिद्धि स्वतः ही मिलती है। ओके। लेकिन वो सब, हाँ जी, वो सब कैसे होगा? सबके सहयोग से होगा। तो बाबा ने कहा ना कि आप बुक जो रख रहे हो, हाँ, उसके लिए क्या संकल्प रखना है कि जिसको जो चाहिए वो मिल जाए। जिसको शक्ति चाहिए शक्ति मिले, खुशी चाहिए मिले खुशी मिले। तो एक तरह का संकल्प हो गया ना। हमने क्या संकल्प किया उस बुक को बनाते वक्त? यही तो संकल्प किया था ना। मतलब आज हम जगदीश इंटेंशन भाई, है ना, काम शुरू करने से हाँ, पहले इंटेंशन ये पवित्र। भावना आप हम्म, अपनी चेक करो। हाँ जी। और ये तो ब्राह्मण जीवन की मर्यादा ही है एक तरह की। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही क्या है? संगम पर बीज बोना। और अगर वो बीज नहीं बोएंगे संकल्प के थ्रू, तो फिर प्राप्ति कैसे होगी? तो जब भी हम कोई कार्य करें, श्रेष्ठ शुभ संकल्प रखें। इनफैक्ट जब हम जाते हैं घर से निकल के मुरली सुनने के लिए, तो क्या करते हैं हम? बाबा आओ मेरे साथ चलो, और जिस कार्य के लिए मैं जा रही हूँ उसको सफल बनाओ। जब हम सेंटर से निकलते हैं तो बाबा के कमरे में से होके जाते हैं ना, कि बाबा जो भी आपने सुनाया हम उसको धारण करें। हाँ, जो भी आपने हमें सेवा बताई है वो आप हमारे द्वारा सेवा कराना, शुभ संकल्प रख के निकलते हैं ना। किसी भी आत्मा को कोर्स कराते हैं तो यही सोचते हैं ना, बाबा इस आत्मा को जो चाहिए वो मिल जाए। तो यही तो होता है योग, यही तो होता है सहयोग। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? हम्म, तो अमृत वेले उठ के क्या कहना बाबा को? वाह बाबा वाह। और फिर महसूस करना कि बाबा अपने हाथों को आपके मस्तक पर रख के कहते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। ठीक है। कल की हमारी प्रैक्टिस रहेगी अमृत वेले की, और पूरे दिन भर भी बार बार फीलिंग करेंगे कि परमात्मा शिव पिता मेरे सर पर अपना वरदानों का हाथ रख रहे हैं। और महसूस करें कि यही मेरी सेफ्टी का साधन है, यही बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी है। कोई माया प्रवेश नहीं कर सकती, कोई नेगेटिविटी आ नहीं सकती, क्योंकि मेरे मस्तक पर स्वयं बाप का हाथ है। महसूस करें हाथों से निकलती हुई शक्तियों को, महसूस करें उसके वरदान को कि बच्चे आप सेफ हो, बच्चे आप सुरक्षित हो, बच्चे मैं साथ हूँ। तो कल की हमारी यही प्रैक्टिस है। और अभी हम चलो 1 मिनट के लिए फील करते हैं, महसूस करें कि मैं आत्मा सच्चे दिल से पुकार रही हूँ, ओ मेरे मीठे बाबा, ओ मेरे लाडले प्यारे बाबा, ओ मेरे सच्चे सहारे बाबा। मैं आत्मा आप प्यारे पिता का आवाहन करती हूँ, मेरे पास आ जाओ बाबा। मैं देख रही हूँ बाप दादा चमकीली ड्रेस में मेरे सामने खड़े हैं। मेरे सर पर वरदानों भरा हाथ पापा ने रख दिया।
बाबा कह रहे हैं, बच्चे, मेरे बच्चे, बाप सदा आपके साथ है और वरदानी हाथ से शक्तियां निकलकर मेरे चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा बना रही है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, आप सेफ हो। आपका वरदानी हाथ सेफ्टी का साधन है। महसूस करें कि माया की हर चाल से मुक्त हूँ। मैं सदा खुशी के खजानों से, बाप के सर्व खजानों से भरपूर, बाप से सर्व अधिकार प्राप्त करने वाली, मेरा बाबा अधिकार से कहने वाली, स्नेही सुसमान बाप आत्मा हूँ। अच्छा, आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। गुड नाइट।